So hi guys, my name is Ramji Vasist and with a short intro I would like to start. I have cleared JEE. I am expecting a good rank in NEET and IIT either aptitude test as well. 4th May को NEET का एग्जाम हुआ था and there were many controversial questions like this one जो कि बहुत disputed हैं and मैं ट्राई करूंगा इनको सॉल्व करने की in simplified way. And here we go. So the question says he consider a water tank as shown in the figure. It has one wall at x equals to L and can be taken in very wide in the z direction. So देखो एक तो x डायरेक्शन होती है, एक y डायरेक्शन होती है और क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो वाटर टैंक है इसको z डायरेक्शन में कंसीडर करा गया है, मतलब टुवर्ड्स योर डायरेक्शन मतलब आपकी तरफ भी और टुवर्ड्स द वर्ल्ड मतलब इस तरफ भी पूरे में फैला हुआ है z डायरेक्शन में भी. सो यहाँ पे लिखा है z डायरेक्शन. व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड सरफेस ऑफ टेंशन s, मतलब जो इसकी लिक्विड भरा गया है उसकी हम लोग की सरफेस टेंशन की वैल्यू s दी गई है, इसकी जो डेंसिटी है वो है रो और जो लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का कि जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है थीटा जो कि बहुत लेस देन इक्वल्स टू 1 और जब x एक्सिस है वो x इक्वल्स टू L है. इफ y इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन फॉर द y एक्सिस. सो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे. अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया कट आउट करेंगे, just a sec. सो यहाँ पे अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया कट आउट करेंगे इतना पार्ट एंड यही इसी पार्ट को हम लोग dx लेंथ का हम लोगों ने बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये dx लेंथ का है, dx लेंथ. अब इस dx लेंथ में जो इसकी जो सरफेस टेंशन फॉर्म कर रहा होगा, ये जो सरफेस टेंशन फॉर्म कर रहा होगा वो एक तो इस डायरेक्शन में होगा एंड सिमिलरली इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फॉर्म कर रहा होगा. इस सरफेस टेंशन वेक्टर की जो दो कंपोनेंट फॉर्म होंगे जो कि कुछ इस तरीके से होंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, सिमिलरली एक वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. अब इसमें जो हम लोग का जो एंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि क्वेश्चन दिया है कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है और इधर पे हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये थीटा प्लस डी थीटा है. अब इस थीटा प्लस डी थीटा और इसी पूरे डायग्राम को मैंने एक बड़े फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है. सो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एक एरिया को dx लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पे कट आउट कर लिया है. अब इसी dx लेंथ में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल fx के साथ साइन थीटा के साथ वो है थीटा प्लस डी थीटा और सिमिलरली यहाँ पे जो फॉर्म कर रहा है एंगल वो है थीटा. अब इसी को हम लोग को इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो होगा नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि अपवर्ड फोर्स का जो होगा वो इसको टू द वेट ऑफ द लिक्विड, जो इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी यहाँ पे भरा हुआ होगा उसका जो वेट होगा उसी वेट की इक्वल में जो अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा वो दोनों इक्वल है. इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम. सो हियर वी गो. अब हम लोग यहाँ पे एक सरफेस टेंशन की इक्वेशन लिखेंगे जो कि कुछ इस टाइप से होगी कि s साइन थीटा प्लस डी थीटा इंटू डी माइनस s साइन थीटा इंटू डी इक्वल्स टू dm छोटा वाला मास इंटू g. अब यहाँ पे हम लोग को जो ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सिमिलरली इतना वाला, इसमें से हम लोग d कॉमन ले लेंगे और हम लोग फर्दर लिखेंगे s साइन थीटा प्लस डी थीटा और इस डी थीटा माइनस s साइन थीटा इंटू डी इज इक्वल टू डी एम जी. अब हम लोग को यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म होते हुए दिख रही है. अब इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे कि जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 यहाँ पे पता है, तो उसी की कंसिडर करते हुए थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. अब इस यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है इनको हम लोग हटा देंगे और हम लोग इसको लिखेंगे एस थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस थीटा इंटू डी इज इक्वल टू डी एम जी. अब इतने पार्ट को इसको हम लोग फर्दर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ से जो कॉमन लिख रहा होगा उसको हटा देंगे और फर्दर जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी एस डी थीटा इंटू डी इज इक्वल टू डी एम इंटू जी. तो डी एम छोटा वाला मास. अब इसको हम लोग जो पर्टिकुलर मास है इसी को हम लोग को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में लिखना होगा. तो हम लोग लिखेंगे एस डी थीटा इंटू डी इज इक्वल्स टू
अब देखो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है कि y इज द हाइट ऑफ द सरफेस, तो y हाइट हो गई और जो इसकी ब्रेथ है वो होगी dx, तो y इंटू डी एक्स, और जो इसकी लेंथ है जो कि मैंने बताया हुआ कि z डायरेक्शन में कंसिडर करना है तो वो है d, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी रो इंटू जी। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग में से क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, d कैंसिल कर सकते हैं, और इसको हम लोग फर्दर असेंबल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं d थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या पार्ट है और यहाँ से हम लोग क्या क्या लाए। तो हम लोग ने डी थीटा यहाँ रखा है और डी एक्स को हम लोग नीचे लेके आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिलता है, वाई रो जी वाई एस, इतना पार्ट हम लोग को मिल जाता है। अब इसी पार्ट को अगर हम लोग, और हम लोग को एक और पार्ट पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसी को अगर हम लोग टेन थीटा इसको डी वाई बाई डी एक्स, इस पार्ट को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि मैं यहां पे करता हूं, सो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब हम लोगों ने करा क्या है कि इतने पार्ट को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करा है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हुए आए हैं, और इसी की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर वाई वाई, और हम लोग को अगर लिखेंगे पर्टिकुलर तो डी एक्स स्क्वायर। अब नियरली हम लोग आंसर के पास पहुंच गए हैं, एंड अगर आप देखेंगे तो जो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है और जो डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ पे है, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सो नियरली हम लोग को आंसर मिल जाएगा। एंड हियर वी गो, इसी को अगर मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ तो, और एक और बात, यहाँ जो cos थीटा की वैल्यू है वो नियरली इसको टू 1 है, तो sec स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू नियरली 1 हो जाएगी, तो ये भी हम लोग नहीं कंसिडर, इसको हटा देते हैं। सो डी फाइव बाई डी एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ पे है, सो इसी को हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रो जी वाई एस, और यहाँ पे जो वाई इसकी हाइट है, और हियर हम लोग का आंसर मिल चुका है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। सो ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, आई गेस ये वाला मैच कर रहा है। सो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समराइज करता हूं कि हम लोगों ने करा क्या इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन हम लोग से पूछता है कि जो वाटर टैंक है जो कि डी लेंथ में, मतलब जेड डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो जिसकी वजह से हम लोग को इसकी लेंथ भी लेनी पड़ती है। पहले तो सिर्फ एरिया, उसका हाइट और ब्रेथ था, अब हम लोगों ने इसकी लेंथ भी ले ली है, तो ये 3D ऑब्जेक्ट बन गया है, जो कि ये वाला पार्ट है। हाँ, सो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कट आउट करके रख लिया है यहाँ पे। अब इसी पार्ट को हम लोगों ने जब सरफेस टेंशन की जो हम लोगों ने बनाया है, वो एक तो इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, इसी का हम लोगों ने वर्टिकल कंपोनेंट लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं, जो कि अगर मैं इसको मेंशन करूँ यहाँ पे कि एक तो होगा यहाँ पे, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ डैश एक्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, सिमिलरली उधर की तरफ होगा। इसी को अगर हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि अपवर्ड फोर्स और जो वेट है लिक्विड का वो इक्वल होगा। सो एस साइन थीटा हम लोगों ने एक फॉर्म करा है कि एस साइन थीटा जो डी थीटा है, इस वाला पार्ट का एस साइन थीटा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट का ये वाला कंपोनेंट माइनस होगा, जो कि इस तरीके से लिखा गया कि एस साइन थीटा प्लस डी थीटा इंटू डी माइनस एस साइन थीटा इंटू डी। अब इसमें से हम लोगों ने साइन थीटा की वैल्यू नियरली इसको थीटा होती है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1। सो हम लोगों ने करा क्या यहाँ पे, इसमें से साइन की वैल्यू को थीटा मान के यहाँ पे फर्दर लिखा है। अब इसी में से साइन जब डी एम की वैल्यू होती है, डी एम की, इसी में मास ये कि हम लोगों ने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा है। वॉल्यूम हम लोग को पता है कि ये तो इसकी जो लेंथ है, एक तो हाइट इसकी एच हम लोग को पता है, वाई है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली इसकी जो लेंथ होगी जो कि जेड डायरेक्शन में है, वो हम लोगों ने डी कंसिडर करके रखा है, और जो इसकी ब्रेथ है वो डी एक्स है। तो वाई जो हाइट है इंटू ब्रेथ जो उसकी डी एक्स है इंटू लेंथ डी, और इंटू रोज द डेंसिटी इंटू जी। इस फॉर्म को अगर हम लोग डी फाइव बाई डी थीटा बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, सो इसी को हम लोग ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को जब हम लोग टेन थीटा के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करा, सो हमको ये वैल्यू मिलती है। अब हम लोग को पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 1 होती है। कॉस थीटा की वैल्यू जब हमने नियरली इक्वल्स टू 1 करी, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
अब यहाँ पे जो 1 हो गई वैल्यू और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लोग लेते हुए इसको इसमें पुट करेंगे, वी गॉट द रिजल्ट। सो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन पसंद आया होगा। मैं ट्राई करूंगा कि आगे भी सिमिलर टॉपिक्स या फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लाऊं। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे, विश यू गुड लक, टेक केयर, बाय।